हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ सवाल सोल्व करने वाले हैं एडवांस के। जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एराइल हैलाइड्स के। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला जो सवाल हमारे पास है वो है एडवांस 2019 का। बच्चों देखो, कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव एरोमेटिक प्रोडक्ट। किस कंपाउंड के अंदर हमें या किस रिएक्शन के अंदर हमें यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे पास ए ऑप्शन है इसमें बेंजीन दिया हुआ है। बेंजीन में कराया क्लोरीनेशन। बच्चों जब क्लोरीनेशन कराते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे लगता है Cl। यहाँ पे क्या लगता है, Cl लग जाता है। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी इसकी। ठीक है बच्चों। अब देखो सेकंड रिएक्शन की बात करें। सेकंड रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास दिया हुआ है। देखो, CH3 C और यहाँ पे क्या दे दिया, Br, यहाँ पे दे दिया Br। बच्चों ये हमारे पास है विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH और NaNH2। दो बार एलिमिनेशन करेंगे यहाँ पर और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों किसका, एल्काइन का। ठीक है। बच्चों यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है दो बार एलिमिनेशन के बाद में, माइनस ट्वाइस HBr से। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब हमने इसमें डाल दिया रेड हॉट आयरन ट्यूब। बच्चों रेड हॉट आयरन ट्यूब करता है साइक्लाइजेशन। ठीक है। यहाँ पर हम आयरन ट्यूब का यूज कर रहे हैं रेड हॉट मतलब हाई टेम्परेचर पे। तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा और ये बना लेगा क्या, बेंजीन। और साथ में 3 CH3 भी है। तो ये 1 3 5 पोजीशन पे बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो बच्चों ये हमारे पास कंपाउंड जो है वो हो गया एरोमेटिक। ठीक है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन में हमारा कम प्रोडक्ट एरोमेटिक बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो इसके अंदर हमारे पास जो Br हमारे पास लगा हुआ है उसके बगल में क्या sp3 कार्बन है और हमने डाला NaORT। तो बच्चों ये हमारे पास बेस के जैसे काम करेगा। ठीक है। तो बेस के जैसे काम करेगा तो क्या होगा, एलिमिनेशन करेगा। एक पाई बॉन्ड तो है, एक तरफ से H एक तरफ से Br को निकाल देगा और वापस से क्या बना देगा, एक पाई बॉन्ड बना देगा प्लस HBr। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बच्चों ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। आपको पता होगा एरोमेटिक के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। अगर हम एरोमेटिक के लिए कंडीशंस की बात करें तो इसके लिए कंडीशन होती है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होता है, एवरी कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। ठीक है बच्चों। डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन। और फिफ्थ कंडीशन होती है इट शुड फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को इसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और अगर हमारा कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो वो हो जाता है एंटी एरोमेटिक। तो जो हमारा जो थर्ड रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास बना साइक्लो ब्यूटा 1 3 डाइईन। तो ये हमारा, देखो इसमें दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड का मतलब हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा जिस वजह से हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास बचता है लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन में क्या कहता है, देखो लास्ट ऑप्शन में हमारे पास है, ठीक है, और हमने बेस डाल दिया। रिएक्टेंट के अंदर हमने क्या डाल दिया, बेस। बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा। जो sp3 कार्बन बच्चों यहाँ पर है इसमें से क्या करेगा वो, इसमें से क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते ही देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पार्टिसिपेट करेगा डीलोकलाइजेशन में। तो इस वजह से ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये बिहेव करता है एज ए पाई बॉन्ड। बच्चों अगर कोई भी लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसे हम पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास टोटल हो गए 3 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और इस वजह से ये हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा और ये बन जाएगा हमारा एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ। दोनों रिएक्शंस हमारे पास क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों रिएक्शंस में वो बनेगा एरोमेटिक। तो चाहिए हमारे पास था सवाल 2019 का। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा बच्चों एडवांस 2020 का। देखते हैं इसमें क्या होता है। अब देखो इसमें कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास गिवन है।
और कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। बच्चों जो आंसर है ना वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो MSQ टाइप में आएगी। चलो देखते हैं। देखो हमारे पास बच्चों रिएक्टेंट है पी, हमारे पास पी दिया हुआ है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं एक एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बच्चा आपको पता है एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या करता है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो करता है, ठीक है। अब जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन तो हो रही है, हमने इतना समझ लिया। अब कौन से कार्बन पर होगी, लाइक बेंजीन हमारे पास है, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन किस कार्बन पर होगा उसकी सबसे बड़ी बात है। तो चलो बच्चे समझते हैं कि किस कार्बन पर होगा। अब हमारे पास हमारा कंपाउंड इस तरीके से गिवन है। बच्चों आप लोग एक बात पता होगी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इस टाइप से आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर कोई भी ग्रुप अगर +R या +I इफेक्ट लगाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और अगर कोई -R लगाता है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो उसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। जो हमारा कार्बन होता है अल्फा कार्बन, जो अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन बेंजीन के अंदर पार्टिसिपेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा हमारा, उतना ज्यादा डोनेशन होगा रिंग को। अब बच्चों चलो बात करते हैं अल्फा कार्बन की। तो अल्फा कार्बन एक ही हो गया हमारे पास में, एक ही हो गया और एक ही हो गया। इस वाले कार्बन की बात करें 0 अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले पे क्या है 0 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इस वाले पे हमारे पास क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे डोनेशन करेंगे। तो इस वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। मतलब हमें इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, जिसके ऊपर हमारे पास ये CH2 वाला ग्रुप लगा हुआ है, जिस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, अब हमें इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा देखना है। अब देखो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो तो ये हो गया ऑर्थो, ये वाला कैसा हो गया पैरा, और ये वाला कैसा हो गया ऑर्थो। तो दो, एक ऑर्थो एक पैरा तो हमारा ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, वहां पर तो हम उसको ग्रुप को लगा नहीं सकते। इसका मतलब जो रिएक्शन होगी हमारी वो इस वाले ऑर्थो पोजीशन पर होगी, ठीक है बच्चों। तो हमने ये पहचान लिया कि रिएक्शन होगी कहाँ पे। अब रिएक्शन करवाते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो बच्चों सबसे मेन काम यहाँ पर ये है पहचानने वाला कि रिएक्शन हमें करवानी कहाँ है। तो हमें पता लग गया। अब हम आगे प्रोसीड करवाते हैं रिएक्शंस को। अब बच्चों हमने यहाँ पे डाल दिया एक एसिड का एनहाइड्राइड, ठीक है, और साथ में AlCl3। तो बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा इस पोजीशन पे। तो हम इस प्रोडक्ट को बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से हमने बनाया, ठीक है। अब इस ऑर्थो पोजीशन पे हम इस ग्रुप को लगा देंगे। तो हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH लग जाएगा, न्यूट्रल हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स बच्चों हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन गया ये क्या बन गया, क्यू बन गया। हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा आ गया, क्यू आ गया। दैट मीन्स एक ऑप्शन हमें सही मिल गया, कौन सा, बी। तो बी हमारा एक ऑप्शन सही हमें मिल गया। एक आंसर तो हो गया। अब बाकी चेक करते हैं आर और एस में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। बच्चों आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो बच्चों इस क्यू के ऊपर हमने क्या डाला, जिंक Hg with HCl। ये हमारा क्या होता है क्लीमेंशन रिडक्शन होता है, और बच्चों क्या काम करता है कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन पे रिडक्शन का काम करता है। तो बच्चों जिंक Hg+HCl ये हमारा क्या करता है, कार्बोनिल को, कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करता है हाइड्रोकार्बन के अंदर। बच्चों सिर्फ और सिर्फ काम करता है एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर, ठीक है। इतना हमें पता लग गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक एसिड ग्रुप भी है और एक कीटोन ग्रुप भी है। तो जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो सिर्फ किसको कराएंगे, कार्बोनिल को, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ में ही हमारे पास दिया हुआ है H3PO4, ठीक है। ये हमारे पास एक एसिड है और साथ में HCl भी है। वो जो एसिडिक प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में जो HCl है वो यहाँ पे क्या बना देगा, एसिड क्लोराइड बना देगा। मतलब कार्बोनिल तो रिड्यूस हो गया, इसी के साथ में यहाँ पे जो OH है यहाँ पर हटके Cl भी लग जाएगा, क्योंकि दोनों रिएजेंट को एक साथ डाल रहे हैं। H3PO4 हमारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और HCl यहाँ पे इसको Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OH हट जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा R, वही कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए
वो जो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना दैट विल बी आर। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। अब देखते हैं क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम इसका वापस से एक बार साइक्लाइजेशन करा लेते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या डाल रहे हैं, CH3 MgBr डाल रहे हैं ना। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो इसमें अंदर एसिडिक मीडियम है। तो इसका अब साइक्लाइजेशन करा लो वापस से, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हम करा लेंगे। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होने के बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ में हमारे पास हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका मतलब हमारे पास जो आर है, जो सी है ऑप्शन, वो भी करेक्ट है। आर स्ट्रक्चर हमारा ठीक है। तो बी के साथ में हमारे पास हो गया, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है। अब हमें क्या कराना है, CH3 MgBr से रिएक्शन करानी है, और फिर हमें क्या करना है, उसमें हाइड्रोलिसिस करा देंगे और देखते हैं क्या बनता है। तो ऊपर वाले के ऊपर इरेज कर देते हैं, फिर देखेंगे। आर। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे CH3 MgBr। CH3 MgBr, ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और ये अल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, इस तरीके से। ठीक है। अब क्या होगा, ये जब हमारे पास बन जाएगा, अब हमने इसमें क्या डाल दिया, H2SO4 विद हीटिंग। तो बच्चों जैसे ही हम इसमें H2SO4 विद हीटिंग डालेंगे, ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन कैसे होगा, एक कार्बन से निकलेगा OH, और बगल वाले से निकल जाएगा H। एच और ओ एच बच्चों यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो बी भी हमारा करेक्ट आंसर है, सी भी हमारा करेक्ट आंसर है, और एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास इसके तीनों ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सवाल बच्चों 2020 का, देखते हैं क्या कहता है सवाल। 2020 के अंदर सवाल है, और हमारे पास जो क्या पूछा है कि जो प्रोडक्ट बनेगा क्यू, ठीक है, पी का रिएक्शन कराएंगे क्यू बनेगा, और इसके अंदर हमें पूछा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कुछ आपको पता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है पाई बॉन्ड प्लस में रिंग, कितने पाई बॉन्ड है और कितने रिंग है उसमें। तो इस तरीके से हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें निकालना होता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें बेंजीन के केस में, तो बेंजीन के केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास आता है 4। कैसे, इसमें तीन तो पाई बॉन्ड होते हैं, तीन तो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड, और एक हमारे पास होती है रिंग। तो 3 + 1 टोटल कितना आता है हमारे पास में, 4 आता है। ठीक है। तो एक बेंजीन रिंग में कितने होते हैं, 4 हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब हमने करा दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, कंसंट्रेटेड H2SO4 से हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास ना एक चीज मिसिंग है, वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। वो ये है कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में यहाँ पे हमें HNO3 भी ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं ना वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है HNO3 के बारे में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो रिएजेंट है वो रिएजेंट है नाइट्रेशन के लिए। बच्चों कौन सी रिएक्शन कराएंगे हम यहाँ पे, यहाँ पर हम कराएंगे नाइट्रेशन। अब बच्चों देखो, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट पी दिया हुआ है, इसको एक बार हम स्टडी करते हैं और देखते हैं। देखो, C6H5 का मतलब होता है फिनाइल रिंग यहाँ पे लगी हुई है। ये देखो, C6H5 का मतलब क्या लगा हुआ है, फिनाइल रिंग। और इसके ऊपर हमारे पास लगा हुआ है एस्टर। तो बच्चों जो एस्टर हमारे पास होता है, इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से ये जो इफेक्ट लगाता है वो लगाता है -R, और -R होने की वजह से ये हमारे पास होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो बच्चों इसमें देखो दिया हुआ है आयनिक इंटरमीडिएट, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो H2SO4 HNO3 से रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाता है NO2 पॉजिटिव। तो बच्चों ये हमारे पास बनता है इलेक्ट्रोफाइल, और इस इलेक्ट्रोफाइल का हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन होगा।
तो यहाँ पे देखो क्या होगा। अब ये जो -R ग्रुप है ये होगा मेटा डायरेक्टिंग, इसका मतलब है हमारे पास दो मेटा पोजीशन है हमारे रिएक्टेंट के अंदर। तो किसी भी एक के ऊपर हम यहाँ पे क्या करा देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, और हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, तो ऑर्थो पैरा पे तो फिनाइल ग्रुप हमारा लगा हुआ है, C6H5, C6H5, और यहाँ पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, CH3, और हमारे यहाँ पे NO2 ग्रुप लग जाएगा इस तरीके से। अब देखो बच्चों, हमें काउंट करना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हमें पता है जो बेंजीन रिंग होती है इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 4। इसका मतलब है ये जो फिनाइल ग्रुप हमारा यहाँ पे लगा हुआ है इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 4। इसी तरीके से यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है बच्चों। कार्बोनिल में हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। नाइट्रो के अंदर भी एक पाई बॉन्ड है, तो जिस वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। और बच्चों इसी के साथ में जो बीच में हमारा जो पूरा रिंग बना हुआ है इसके अंदर भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 4। ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 4 + 4, 1 2 3। तो बच्चों हमारे पास क्या है, देखो 3 तो 4 ही है। ठीक है, 1 2 3, 3 4 हो गए साइड ग्रुप की वजह से, एक हमारा हो गया सेंटर में अंदर जो बेंजीन है उसकी वजह से, और एक हमारा कार्बोनिल और एक हमारा नाइट्रो, इस तरीके से। तो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16 17 और 18। तो वो जो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा Q, इसमें जो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा दैट विल बी Q 14 18 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 18। मतलब 18 विल बी अवर आंसर। हमें यहाँ पे बताना था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस 2020 का ही हमारे पास है। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। बच्चों हमारे पास है इथाइन। ठीक है, इथाइन हमारे पास है, और इथाइन को रेड हॉट कार्बन ट्यूब में डालते हैं। रेड हॉट ट्यूब हमारे पास है, आयरन ट्यूब का यूज कर सकते हैं, कॉपर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ये हमारा जो आपको रिएक्शन मिलेगी, फर्स्ट रिएक्शन ये मिलती है हमें हाइड्रोकार्बन के अंदर, जो बेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे। तो बच्चों हमारे पास जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन इस तरीके से होती है। हमारे पास इथाइन होता है, इथाइन के 3 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन होती है। तो टोटल 3 मोल करेंगे तो हमारे पास एक बेंजीन बने, क्योंकि बेंजीन में टोटल कार्बन कितने होते हैं, 6। तो अब इथाइन के अंदर 2 कार्बन है, तो 3 मोल का यूज करेंगे तो 6 कार्बन मिलके हमारे पास बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं 1 मोल का। ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन के अंदर जो एसिटाइलीन हमारे पास जो कॉमन नेम है इसका, कितने मोल यूज कर रखे हैं, 15। तो बच्चों 15 मोल का अगर मैं यूज करूंगा, ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनाएगा बेंजीन। तो बच्चों 3 मोल से बनता है 1 मोल, तो 15 मोल से बनना चाहिए कितने, 5 मोल। ठीक है बच्चों, तो अगर 15 मोल का अगर हम यूज करते हैं तो हमारा बनना चाहिए 5 मोल फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास यील्ड है दैट विल बी ओनली 80%। तो बच्चों 5 मोल का जो 80% होगा दैट विल बी 4 मोल। 4 मतलब बनना चाहिए था 5 मोल, लेकिन हमारी ईल्ड 80% है, तो 5 का हमने क्या कर लिया, 80% निकाला, जो कितना आंसर आ गया, 4। मतलब हमारे पास 4 मोल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट हमारे पास है, हमने एल्काइल हैलाइड का यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। हमारे पास क्या हो जाएगी, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का आपको पता है क्या होता है इसके अंदर। जब फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन बच्चों जब हम करते हैं, तो ऊपर वाले के ऊपर मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, ये देखो बेंजीन हमारा रिएक्शन करता है RCl के साथ में, और पहले बनता है R पॉजिटिव। बच्चों हमारे पास एक कार्बोकटायन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, फिर ये बेंजीन पे करता है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जब हमारा एल्काइल हैलाइड है वो हमारे पास है CH3 CH2 CH2Cl। तो जब ये रिएक्शन करेगा AlCl3 के साथ में, तो बनाएगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। बच्चों ये जो कार्बोकटायन बना है ये है 1 डिग्री, और इसी के साथ में कार्बोकटायन कर सकता है रीअरेंजमेंट, तो ये रीअरेंज करके खुद को बना लेगा 2 डिग्री। तो ये देखो बच्चों, अब ये रीअरेंज करके बना लेगा 2 डिग्री। ये हमारे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये क्या करेगा, बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन करेगा।
तो बच्चों में यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखो, तो ये बन गया हमारा CH3 CH3। अब देखो, जो बी बना है वो बना है 50% ईल्ड के साथ में। तो एक मोलिक्यूल एक मोल बनाता है, तो 4 मोल के हिसाब से 4 मोल बनना चाहिए था, लेकिन ईल्ड हमारे पास है 50%, तो हमारे पास इसका हाफ बन जाएगा, दैट इज 2 मोल। बच्चों आपको अगर याद हो, 12th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, और उसके अंदर हमने इसको यूज किया था, इसका नाम होता है क्यूमीन। बच्चों एडवांस में यही चीज होती है कि रिएक्शन हमेशा मिक्स होती है। देखो, इससे पहले वाला जो पार्ट था हमारा, वो था क्लास 11th का। अब इससे आगे आने वाला पार्ट हमारे पास है क्लास 12th का। तो 4 रिएक्शन हमारे पास है, 2 11th की, 2 12th की, इस तरीके से हमारे पास है। अब चलते हैं आगे। अब हमने कराया इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। तो बच्चों समझ में आ गया आपको, ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है फ्रॉम क्यूमीन वाला पार्ट। तो इसके अंदर हम क्या बना लेंगे, अपना फिनोल को बना लेंगे, और एसीटोन हमारा निकल जाता है। ठीक है बच्चों, 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 50% का। अब वापस से जो ईल्ड है कितना, 50% है, जो 2 मोल बन रहा है, अब वो कितना बनेगा, 1 मोल। बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये बनेगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा फिनोल का। और बच्चों जो फिनोल बनेगा वो बनेगा 1 मोल। अगर हम यहाँ पे इनको नाम दें, तो ए हमारे पास बना बेंजीन, बी के अंदर हमारे पास बन गया क्यूमीन, और सी में बन गया हमारा फिनोल। अब बच्चों सी के अंदर हमने क्या करा दिया, असाइल क्लोराइड ऐड कर दिया पीरिडीन की प्रेजेंस में। तो ये एसाइलेशन करा देता है, और हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ओ C डबल बॉन्ड O CH3। बच्चों एक Cl और एक हाइड्रोजन निकल जाता है, माइनस HCl हो जाता है। तो ये बन गया बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट D। अब 1 मोल से 1 मोल बनता है। अब यहाँ पे कितना बन रहा है, 100% बन रहा है। दैट मीन्स ये भी कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो बच्चों ईल्ड ABCD हम बता सकते हैं कि A कितना बना, 4 मोल, B बना 2 मोल, C बना 1 मोल, और D भी कितना बन रहा है, 1 मोल। तो हम यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं। अब बच्चों एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए आपको 11th के टॉपिक्स को 12th के साथ रिलेट करना आना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट सवाल हमारा एडवांस 2022 का, देखते हैं क्या कहता है। अब देखो, जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, उसमें कुछ रिएक्शंस गिवन है, ठीक है, PQRST, इस तरीके से कुछ रिएक्टेंट है, कुछ प्रोडक्ट है, कुछ रिएजेंट है, इस तरीके से हमारे पास है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी गिवन है, तो हमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। बच्चों इस टाइप का अगर कोई भी सवाल आपके पास मिलता है ना, तो क्या करो, पहले ए ऑप्शन को उठा लो, है ना, और सारी की सारी कंडीशंस लगा के एक रिएक्शन बना लेते हैं। अगर सारी कंडीशन फुलफिल करके फाइनल आंसर तक पहुंच गए, मतलब ये हमारा जो प्रोसेस है ये ठीक था, तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम करेंगे। तो पहले हम ए ऑप्शन को उठाएंगे, उस सारे के सारे रिएजेंट रिएक्टेंट सब ऐड कर देंगे, और देखते हैं क्या फाइनल बेंजोइक एसिड बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो बच्चों जो रिएक्टेंट हमारे पास है, उसके अंदर हमारे पास लगा हुआ है NO2, ठीक है, और इसी के साथ पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है CH3। अब हमने सबसे पहले पी रिएजेंट डाला। ए ऑप्शन में देखो पी रिएजेंट कौन है, H2PD विद इथेनॉल। बच्चों में पता है H2PD विद इथेनॉल क्या करता है, रिडक्शन का काम करता है। तो हम यहाँ पे रिडक्शन करवा देंगे। रिडक्शन करके क्या होगा, जो NO2 ग्रुप है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बच्चों NH2 के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों ये हमारे पास बन गया हमारा क्यू। रिएक्शन में देखा जाए तो हमारा पी डालने के बाद हमारे पास क्यू प्रोडक्ट मिल गया। अब ये क्यू के ऊपर हम डालेंगे आर रिएजेंट। ठीक है, जो आर रिएजेंट हमारे पास दिया हुआ है NaNO2 विद HCl। बच्चों में पता है डायजोटाइजेशन का काम करता है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, काफी बार एग्जाम में आती है डाईएजोटाइजेशन। तो इसके अंदर हमारे पास बनता है बच्चों बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और इसी के साथ में पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है CH3। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया क्या चीज, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना दैट विल बी S। ठीक है, तो हमने P और R डाला और हमारे पास S मिल गया। अब देखो बच्चों S पे 2 रिएक्शंस करवा रखी हैं। एक बार S पे हम क्या कर रहे हैं, यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यू हमारे पास क्या गिवन है, H3PO2। बच्चों ये हमारे पास ना एक प्रोटॉन सोर्स होता है ना, और हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोल दे। तो यहाँ पर क्या करता है, N2Cl को वो बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है ना, N2Cl को बाहर निकाल देगा। तो सबसे पहले जो हम रिएक्टेंट डालेंगे H3PO2, तो बच्चों ये क्या करेगा, सिंपल
हाइड्रोजन लगा देगा, और पैरा पोजीशन पे तो CH3 है ही हमारे पास में, और नाइट्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाती है। ठीक है बच्चों। और इसी के साथ में हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, KMnO4, जो बच्चों में पता है एक होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास होता है। ठीक है बच्चों। तो जैसे ही हमने यहाँ पे KMnO4 डाल दिया, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेगा, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और बेंजोइक एसिड में तो बच्चों हमारे पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड। इसका मतलब है जो लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिला वो हमारे पास क्या था, ठीक था। ठीक है, तो मतलब सारी कंडीशंस को देखते हुए हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो सही है, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास हो गया। अब देखते हैं आगे और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो एक ऑप्शन हमारे पास है वो हमारा करेक्ट हो गया। अब बी की बात करते हैं, बी में देखते हैं क्या बी में ये चीज़ ठीक है नहीं है। अब देखो बच्चों, बी के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपना वापस से SN विद HCl डालते हैं। बच्चों ये भी क्या करता है, रिडक्शन करता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं रिएक्टेंट पी के ऊपर अगर मैं पी डालता हूँ, SN विद HCl डालता हूँ, तो भी मेरे को क्यू ही मिलेगा। ठीक है, क्यू सेम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डाला, HNO2। बच्चों आप NaNO2 विद HCl डालो या HNO2 डालो, दोनों का मतलब सेम होता है। जो NaNO2 होता है वो रिएक्शन करता है HCl से और बनाता है HONO, साथ में NaCl। तो दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर भी क्या मिलेगा, हमारा S प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो S क्या हमारा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों हमारे पास है सी। सी की बात करें तो सी ने स्टार्ट किया एस से, तो क्या भाई हमारा एस बन रहा है, एस तो बन रहा है। अब ये टी की बात कर रहा है, तो एस के ऊपर जब हम वाटर डालते हैं तो टी बनता है। बच्चों हमें पता है डायजोनियम क्लोराइड में अगर हम वाटर ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, वाटर, तो यहाँ पे OH लग जाता है। तो N2Cl हमारा हट जाएगा, क्या लग जाएगा, OH, और साथ में पैरा पोजीशन पे तो CH3 प्रेजेंट ही है। ठीक है बच्चों, ये हमारा फिनोल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब टी हमारा ठीक है। और जब यू डालते हैं, ठीक है, यू डाल के हीटिंग करेंगे तो हमारे पास सेम हो जाएगा, ऊपर वाला तो मैच कर ही रहा है, जो ऊपर यू था यहाँ पे भी यू है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हमारा ठीक है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखो ऑप्शन डी कहता है क्यू के अंदर हमारे पास क्या बना, नाइट्रो विद एसिड। ये गलत हो जाएगा, क्यों हमारा क्या बन रहा है, NH2 विद CH3। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन ए, बी और सी, बच्चों सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए ये तीनों हमारे सही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो A B C तीनों होंगे, डी हमारा गलत हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास एडवांस 2022 का सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो है वो भी 2022 का ही है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कहता है। कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास गिवन है और चार ऑप्शंस गिवन है, पूछा है कौन कौन से सही हैं। बच्चों मोर देन करेक्ट हमारा हो सकता है, हमारा जो आंसर है वो मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या कहता है। तो सबसे पहले हमारे पास बेंजीन है बच्चों, एसिड डेरिवेटिव है AlCl3, जैसा हमने इससे पहले देखा था। तो हमारे पास होगा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा देते हैं जैसा हमने पहले करवाया था। ठीक है बच्चों, हम बार बार इसको नहीं कर रहे, एक बार हम कर चुके हैं, तो हम वापस से इसको सेम करके चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास हो गया पी। अब पी पे ऊपर हमने डाला जिंक Hg विद HCl, तो बस से वापस से क्लीमेंशन रिडक्शन हो गया हमारे पास। इससे पहले देखा था कार्बोनिल को ये रिड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन में, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ये रिड्यूस कर देगा। तो जैसे ही हम डालेंगे जिंक Hg विद HCl, तो बच्चों हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखो बच्चों, एसिड को बच्चों ये रिड्यूस नहीं करता है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन को करता है। ठीक, मतलब कार्बोनिल को करता है हाइड्रोकार्बन के अंदर। एसिड हो गया, अमाइड हो गया, एस्टर हो गया, वहां पे क्लीमेंशन रिडक्शन काम नहीं करता। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है SOCl2, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। ये OH को हटा के यहाँ पे Cl लगा देगा। ठीक है बच्चों, SOCl2 डालते ही हमारे पास क्या होगा, हमारा OH हट के लग जाएगा Cl। ठीक है बच्चों, वापस से AlCl3 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। बच्चों ये देखो इस तरीके से, ये बच्चों हमारे पास बन गया। बच्चों एक बार ना नंबरिंग कर लेते हैं, तो पहले पी बन गया,
ये हमारे पास क्यू हो गया, क्यू के बाद हमारे पास हो गया आर, और आर पे एल डाल के हमारे पास आ गया एस। बच्चों एस के ऊपर जब हम डालेंगे जिंक एच जी विद HCl, तो कार्बोनिल हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो इस तरीके से बनेगा। ये देखो, ये हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो जो सारी रिएक्शन हम करवा चुके हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन ठीक है ना। अब चार ऑप्शन में से मैच करा लेते हैं। बच्चों ऑप्शन ए कहता है कंपाउंड P and Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, P and Q। तो बच्चों P हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो आपको देखने को मिल रहा है, और Q के अंदर भी हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। दैट मीन्स ऑप्शन वन इज करेक्ट, ऑप्शन वन हमारा ठीक है। ऑप्शन सेकंड कहता है कंपाउंड एस डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। बच्चों एस देखो, एस कहाँ पर है बच्चों, ब्रोमीन वाटर डीकलराइज कब होता है, जब वो पाई बॉन्ड से रिएक्शन करता है। ठीक है, और ब्रोमीन जो बेंजीन हमारे पास है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता। मतलब ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेशन का मतलब है अनसैचुरेशन प्रेजेंट होना। अनसैचुरेशन का मतलब होता है पाई बॉन्ड। तो बच्चों पाई बॉन्ड हमारे पास है नहीं, कार्बोनिल वाला कार्बन रिएक्शन नहीं करता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला यहाँ पे रिएक्शन करता है। तो वो तो है नहीं यहाँ पे इसके अंदर। दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा। अब बच्चों ऑप्शन थर्ड कहता है कंपाउंड P and S रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम्स। बच्चों हाइड्रोक्सिल अमीन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये कार्बोनिल के साथ काम करता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्शन करता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। इस तरीके से हम अगर देखें, तो हमारे पास एक चैप्टर आता है एल्डिहाइड और कीटोन, वहाँ पर रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। तो बच्चों वहाँ पर ये आपको रिएक्शन मिल जाएगी एनसीईआरटी के अंदर भी। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन निकलता है, दो हाइड्रोजन निकलते हैं, और हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है ऑक्साइम का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्शन कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो देखो क्या पी के अंदर हमारे पास है बच्चों, देखो पी के अंदर हमारा ऊपर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये रिएक्शन करेगा। एस की बात करें, तो एस के अंदर भी हमारे पास क्या है, कार्बोनिल प्रेजेंट है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये दोनों सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर की बात करते हैं। कह रहा है कि कंपाउंड आर, आर को देखते हैं, रिएक्ट विद डाई एल्काइल कैडमियम टू गिव द corresponding टर्शरी एल्कोहल। बच्चों अगर हम डाई कैडमियम एल्काइल की बात करें, R2CD की बात करें, ठीक है, एल्काइल कैडमियम की बात करें, तो बच्चों ये क्या करता है, एसिड डेरिवेटिव को कन्वर्ट करता है कीटोन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो R2CD हमेशा कीटोन का फॉर्मेशन करता है। ये हमने पढ़ा था एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के अंदर। बच्चों हमारे पास वहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब RMGX का यूज करते हैं, तो वहाँ पर टर्शरी अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर हम कीटोन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो फिर हम इसका यूज ना करके यूज करते हैं R2CD का। कैसे करते हैं, देखो पहले क्या कराया जाता है, RMGX की रिएक्शन कराई जाती है कैडमियम क्लोराइड के साथ में, फिर बनता है R2CD, एल्काइल कैडमियम। फिर ये क्या करता है, रिएक्शन करता है एसाइल क्लोराइड के साथ में, और कीटोन का फॉर्मेशन करता है। इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो ये रिएक्शन को कीटोन पे स्टॉप कर देता है। जबकि हमारा जो RMGX है, ये कीटोन से आगे फर्दर इसको अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। तो बच्चों ये कुछ हमारे पास एडवांस के क्वेश्चन थे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कोई भी डाउट है, और कोई सी भी चैप्टर के आप चाहते हो कि एडवांस के सवाल सोल्व किए जाएं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।